तक भ्रष्टाचार को रोकने का मैं प्रयास करूंगा और मैं कोशिश भी किया। वहाँ 4 आवास सहायक जो पैसे ले रहे थे उसकी नौकरी चली गई। 3 अभी जो प्रधानमंत्री आवास का जो सर्वे हो रहा था उसमें 3 कर्मचारी सस्पेंड हुआ। अभी आशा की बहाली में वहाँ विभूतिपुर में 1.5 लाख रुपया की वसूली का जानकारी हमको मिली और मैं लिख करके दिया। वहाँ हेल्थ मैनेजर और BCM वो सस्पेंड होकर के बैठा हुआ है। 2025 का विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और लोग इसकी तैयारी भी कर रहे हैं ज़ोरों से। और हम बात करने वाले हैं विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र की, जो हॉट और काफ़ी चर्चित रहा करता है और ट्रेंडिंग भी रहा करता है। तो आज हमारे साथ प्रेजेंट विधायक महोदय है और इनसे तमाम बातें करेंगे और वो हर एक जानकारी देने का प्रयास करेंगे जो कि इस बार जो चुनाव का रुख है, चुनावी तैयारी है और क्या क्या सब कामें हुआ है विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में, हर वो जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भारत प्राइम 18 पे स्वागत है सर। ये आपका भी स्वागत है। स्वागत इसलिए हम कर रहे हैं और आपका शुक्रिया कर रहे हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से निश्चित तौर पर विभूतिपुर की जनता तक भी कुछ बातों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो मुख्य बात जो आपने बोलते समय बोला कि विभूतिपुर का चुनाव जो है दिलचस्प होता है और वहाँ पर हॉट रहता है, तो वो ज़रूर रहता है। चूँकि विभूतिपुर जो है वो बिल्कुल राजनीतिक तौर पर परिपक्व धरती है और जहाँ राजनीतिक तौर पर परिपक्व रहेगा तो वो चीज़ों को समझ करके हर मुद्दों पर बहस कर करके ही वो फैसला लेगा। तो ये सवाल वहाँ का है। तो हम समझते हैं कि वहाँ चुनाव है, डेमोक्रेटिक, सबको राइट है, लोग अल्लाह आएंगे, हम भी रहेंगे। पार्टी ने मेरा तय किया है। तो आने वाला समय में पहले कौन कौन लोग आते हैं, मेरा तो तय है, बाकी लोग का तय होगा तो पता चलेगा कि कौन आ रहे हैं। और आप जो खास करके वहाँ तैयारी के बारे में आपने बोला कि ये हम जानकारी लेंगे, तो आप जान लीजिए कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का कोई MLA चुनाव जीतने के बाद कोई AC एयर कंडीशन रूम में सोने के लिए नहीं होता, क्योंकि उसका मकसद होता है जनता के जन मुद्दों को सदन के अंदर उठाना। सदन से लेकर के महीने में 20 दिन में विभूतिपुर क्षेत्र की जनता के बीच रहा, मतलब जनता के साथ रहे और जनता की सेवा करते रहे। हर एक जो भी परेशानी आया उन सब परेशानी को झेलते हुए जो है कि उसके साथ रहा। और एक दिन मैं ऐसा तय किया, हर मंगलवार को ब्लॉक पर मैं बैठूंगा और मैं बैठता हूँ। चुनाव जीतने के बाद अभी भी बैठता हूँ। जिस किसी को किसी तरह की समस्या आप चाहे तो आकर के मेरे से मिल सकते हैं और मैं बैठ करके उसके समस्या का निष्पादन करने का मैं प्रयास करता हूं। तो 5 साल जनता के बीच में हमारे कोई जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है, मूल रूप से जनप्रतिनिधि में खास करके विधायक और सांसद का काम होता है कि विधायी काम को पूरा करना, ये मूल रूप से होता है। तो सदन जो आप अगर देखेंगे विभूतिपुर का जो है ये बिहार विधानसभा का पिछले 5 साल में लगभग 120 दिन सेशन चला। 120 दिन में 246 क्वेश्चन हमारा है और हर तबका का, किसान के जो है खाद का सवाल, फर्टिलाइज़र का सवाल, आलू की कीमत जो कभी नहीं मिलता उसके लिए सरकार से अनुदान, दूध जो है उत्पादन का खर्च बढ़ गया है उस पर जो है सरकार का अनुदान का सवाल। और फिर जो है 268 है, 268 में कहीं मजदूर नहीं मिलता, इसलिए मैं उस सवाल को उठाया कि केरल की सरकार जब 550 रुपया मजदूर का मजदूरी दे सकती है तो वो तो आप कर दो ना। बिल्कुल। नौजवानों का क्या है, 17 महीने की जो सरकार थी उसमें जो है 5-5.5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली, उसके बाद वो ठहर सा गया। अब ये जल्दी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो बोलते क्या है, 1 करोड़ नौजवान को हम नौकरी देंगे। ये तो बोल रहे थे कि हम कुछ देंगे 10 लाख 12 लाख, लेकिन मोदी जी आकर के 1 करोड़ फेंकना ही है, जितना लंबा फेंक दो। अरे रोजगार के अवसर को मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। नौकरी जहां मिलती थी उस सार्वजनिक संस्थान को ही ख़त्म कर दिया। कहाँ मिलती थी, समस्तीपुर में चीनी मिल था, बंद कर दिया। समस्तीपुर में पेपर मिल था, वो बंद हो गया, सबको बेच दिया। बिहार में जो कल कारखाने थे, पूरे देश के अंदर जो कल कारखाने थे, सरकारी जो संस्था थी वो सबको बेचा। गेल को बेचा, सेल को बेचा, HEC को बेचा। जो आखिरी में बचा हुआ क्या था, फर्टिलाइज़र बरौनी का, उसको बेचा। अभी कुछ शुरू करने वाले बात कर रहे हैं।
सब चीज़ को बेच दिया तो नौकरी कहाँ मिलेगी? तो नौकरी जहाँ मिलना था, फेंकू जी आकर के फेंक दिए 1 करोड़ और लोगों को ठगने का सब्ज बाग दिखा रहे हैं। वास्तविक में बिहार में जो रोजगार का सवाल था, अभी जानते 11 लाख से ज़्यादा रिक्त पद हैं, उस पर बहाली का सवाल को मैं उठाया, नौजवानों का, विद्यार्थियों के शिक्षा के सवाल को, स्कूल इसके सवाल को मैं उठाया, भवन नहीं है उस सवाल को उठाया, टीचर विषयवार नहीं है उस सवाल को मैं उठाया, महिलाएं जो है उसका शारीरिक उसका यौन शोषण होता, घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है उसके सवाल को मैं उठाया, लॉ एंड ऑर्डर का कई घटनाएं घटी, अकलू यादव के सीएसपी के अंदर घुस करके अपराधियों ने 2 लोगों की हत्या कर दिया, उस सवाल को मैं उठाया, सुरेंद्र मुखिया की हत्या कर दिया, उसमें भी 2 लोग मारे गए, उस सवाल को मैं उठाया, पुलिस जुल्म की घटना घटती है उस सवाल को मैं उठाया। कोई ऐसा सवाल नहीं है जिस सवाल को मैं नहीं उठाया। पंचायत में कहाँ बनती थी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र? ब्लॉक में बन रहा था। मेरा सवाल था कि इसको करो पंचायत में, और अभी किया, पूरे बिहार के लिए किया। तो जो वो जो था विधायी काम वो मैं किया, और हम समझते कि उसका असर भी पड़ा, उसका प्रभाव भी पड़ा। अभी किसान का इलाका है हम लोगों का, बीज जो हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल करते किसान, सरकार दे क्या रही थी? सामान्य प्रभेद की बीज, इधर धान की खेती देख रहे हैं, सब हाइब्रिड बीज है, खेती है, लेकिन सरकार क्या दे रही थी? सामान्य प्रभेद जो यूज नहीं कर रहा। वो सवाल को मैं उठाया और लागू करना पड़ा सरकार को। अभी इस बार सभी ब्लॉक में आया हाइब्रिड बीज, ये मेरा करवाया हुआ। अभी जहाँ तक हम देखते हैं जो अभी धान की सीज़न है और किसान जो है काफ़ी यूरिया के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। बिल्कुल, और यूरिया का रेट दोगुना सीधे रहता है। नहीं, बिल्कुल असल है कि ये गुड गवर्नेंस की जो सरकार है, इसे पता ही नहीं कि गुड किसको कहता है। हर यूरिया के जो स्टॉकिस्ट है उससे पैसा लेता, नतीजा होता है वो रिटेलर से पैसा लेता है हर जगह। और वो पैसा कहाँ जाता है? वो ऊपर तक राज्य के स्तर पर जो मंत्री है उसके तक वो पैसा जाता है। तो यूरिया, एक तो जितनी यूरिया की ज़रूरत है वो है नहीं। आज भी मैं कलेक्टर से बात किया, वो बताया कि बिस्कोमान का ये FCI का नहीं है, इफ़को का, वो जो पैक्स से मिलती है, लेकिन बाकी यूरिया है। कल मेरे पास लिस्ट आएगा। तो यूरिया की किल्लत कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है और किसान का इसमें भया दोहन करता, पैसे का एक्सटॉर्शन करता। ये बात सही है। इस सवाल को भी मैं सदन में उठाया था। ये बात है, इसके सवाल पर सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन है क्या अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा टके सिर भाजा। कौन है किसानों की बात सुनने वाला? वोट आया, किसान के लिए आंसू बहाएगा, वोट खत्म हो जाएगा, किसानों पर कोड़े बरसाएंगे। खासकर अभी देख रहे हैं जो भी लोग उतरते हैं क्षेत्र में और कहते हैं जो कि हम जो है आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। जहाँ तक अभी चुनावी, अगर मैं बात करें, चुनाव जब नज़दीक आता है तो लोग बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, बस चुनाव खत्म हुआ बात खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा अवसरवादी लोग जो होते हैं वो करते हैं। मैं जो वादा किया था 3 काम, समझे, सदन में आपकी आवाज़ उठाएंगे, विकास के लिए आपके जो हिस्सेदारी है वो लाएंगे, और जनता का सुख दुख का हिस्सा बनेंगे। वो तीनों काम मैं किया। इससे ज़्यादा तो मैं वादा नहीं किया था। मतलब जो भी वादा किए पूर्ण कर मैं किया, लगभग मैं किया। सभी जो जनता की अपेक्षाएं हैं वो पूरा हो गया, सो मैं नहीं कहता, लेकिन मोटे तौर पर जनता की जो आवश्यक जो सवाल थे उसको हल करने का कोशिश किया। मैं बोला था कि भ्रष्टाचार को रोकने का मैं प्रयास करूंगा, और मैं कोशिश भी किया। वहाँ 4 आवास सहायक जो पैसे ले रहे थे उसकी नौकरी चली गई। 3 अभी जो प्रधानमंत्री आवास का जो सर्वे हो रहा था उसमें 3 कर्मचारी सस्पेंड हुआ। अभी आशा की बहाली में वहाँ विभूतिपुर में 1.5 लाख रुपया की वसूली का जानकारी हमको मिली, और मैं लिख करके दिया। वहाँ हेल्थ मैनेजर और BCM वो सस्पेंड होकर के बैठा हुआ है। तो ये चीज़ मैं प्रयास किया। हेल्थ के लिए डॉक्टर नहीं बैठता, पहले नहीं बैठता था, आज जाइए वहाँ CSC में डॉक्टर बैठता है, 24 घंटा डॉक्टर मिलेगा। जो उप स्वास्थ्य केंद्र है पंचायतों के अंदर, वहाँ पर भी डॉक्टर आज बैठता है। लेकिन वो बैठता क्यों है? उसके लिए मैंने प्रयास किया। पहले नहीं बैठता था, वो पैसा देता था विभिन्न टेबल पर, अफसर को, मंत्री को, संतरी को, विधायक को, और पैसा लेकर के उसको छुट्टी देता था। मैं मना कर दिया, पैसे की ज़रूरत हमें नहीं है।
तुम्हें बैठना पड़ेगा। आज तो वही हॉस्पिटल है, वही डॉक्टर है, वहाँ बैठता है। सवाल आपकी नज़रिया क्या है, विकास के लिए क्या पैमाना है। विकास के लिए पैमाना है सबसे पहले शिक्षा का विकास हो। शिक्षा का 22 स्कूल में बनवाया, 1-2 नहीं 22 नवसृजित विद्यालय जो था, जिसके पास भवन नहीं था, वो मैं बनवाया। दूसरे लोग भी तो कर सकते थे। 22 जगह शिलान्यास किया, कहीं नहीं बनवाया। वो सब जगह हम बनवाए हैं। उनका भी शिलान्यास का बोर्ड लगा हुआ है, शिलान्यास करके छोड़ दिए। छोड़ दिया, बनाया नहीं, मैं बनाया। अच्छा। मैं शिलान्यास किया, वो बना। उस स्कूल पर जाइएगा, देखिएगा, वो जो है ना, स्मारक खड़ा है शिलान्यास वाला, स्मारक में बोल रहा हूँ, लेकिन बनाया मैं। मेरे भी बोर्ड लगे हुए, लेकिन मेरे बोर्ड लगे हुए तो स्कूल के, जिस स्कूल को मैं बनाया उसकी दीवार पर लगा हुआ है। तो ये सवाल है कि बोर्ड के लिए आप कुछ भी वादा कर लो, ठगने के लिए बोर्ड लगा दो, तो उससे नहीं होगा। अभी वहाँ कितना काम हो रहा है रोड का, 112 रोड अभी इस समय बन रहा है। 112 रोड अभी 112 प्रेजेंट में रोड बन इस रहा है। जिला में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, पता कर लीजिए। उसके साथ जो टेंडर हुआ, एक विपक्ष का मैं एमएलए रहते हुए 112 बोर्ड मेरे 112 रोड और 317 किलोमीटर रोड बन रही है। अच्छा। ऐसे नहीं बन रही है। मैं उसमें लगा, मैं उसमें प्रयास किया, रोड बन रही है। 3 पुल भी हाई लेवल पुल बना है। एक पॉलिटेक्निक के नज़दीक बना, एक जो है आपको धनिया पर बना, वो पकाही में देसरी पंचायत में, और दूसरा चखब्बी में एक पुल बना। 2 और बनने वाले हैं। एक जो विभूतिपुर और खानपुर को जोड़ने वाली जो है पटपारा, और वो एक गांव है बछौली के बीच में मोइन है, उसमें एक बड़ा पुल वो सेंक्शन हो गया। अमित उसका कॉन्ट्रैक्टर है। तो दूसरा गंगोली में एक बड़ा पुल बनेगा। तो विकास के लिए भी जितना संभव था वो मैं किया। 59 करोड़ की लागत से अंबेडकर विद्यालय, आवासीय विद्यालय, जो 720 बेड का वो आवासीय है, उसमें पहला क्लास से लेकर के +2 तक के बच्चे उसमें पढ़ेंगे। जब इस पूरे बिहार में 10 बन रहा था, तब उसको मैं ला करके यहाँ दिया और विभूतिपुर में बना। अच्छा, और विभूतिपुर की जनता ये भी जानना चाहते हैं, जब अभी प्रेजेंट में विधायक जी हैं और आगे भी आपको जनते जितने भी विभूतिपुर के जितने भी जनते हैं आपको चॉइस करके फिर भी मौका देते हैं, तो मुख्य बिंदु क्या रहेगा जो कि वो काम को वहाँ किसान का बहुत बड़ा सवाल है। किसान का लागत पूंजी ज़्यादा है, उत्पादित वस्तु का कीमत कम है, उसको कैसे उसको बाजार मिले। वहाँ सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर होती है, उसके लिए कोल्ड स्टोर का निर्माण कराना और उसके लिए बाजार की व्यवस्था कराना, एक ये पहला मेरा है। दूसरा, जितने भी विद्यालय है उसमें जिन सब्जेक्ट में शिक्षक नहीं है, बिना शिक्षक का जो विद्यालय चल रहा है, वो सब में विषयवार शिक्षक की व्यवस्था करवाना। वहाँ तो 10 ऐसे विद्यालय हैं जिसको प्राइमरी से सीधे उसको कर दिया हाई स्कूल से कर दिया +2। अब 2.5 कट्ठा ज़मीन है, 2.5 कट्ठा, 24 टीचर है, बैठने की जगह नहीं है। तो ज़मीन की व्यवस्था करवाना सरकार से मिलके, समाज से मिलके, ये सब चीज़ है। और फिर एक मेरी कोशिश है कि कोई एक छोटा भी उद्योग उस विभूतिपुर के अंदर लगे, इसके लिए प्रयास करना, ये हमारा मुख्य तौर पर कुछ है, समझे। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए क्या लाना चाहते हैं? युवा के छात्रों के लिए तो मैं बोला कि जो उसके पढ़ने के लिए जो है वो, और प्लस उसके साथ एक महिला पॉलिटेक्निक जो है लड़कियों के लिए अलग से, जो राज्य सरकार ने प्रावधान किया, उसके लिए प्रयास करना वहाँ मेरी प्राथमिकता होगी। वहाँ के युवाओं में बहुत ऊर्जा है। अभी जितना भी सिपाही का होता है भर्ती, सबसे ज़्यादा जिला में वहीं से होता है। दरोगा की भर्ती हुई, सबसे ज़्यादा वहीं से हुआ। पढ़ाई में भी 10वीं क्लास का जो रिजल्ट निकला, वो विभूतिपुर की साक्षी टॉपर रहे, बिहार का टॉपर रही। तो मेरा उनको है कि और भी ज़्यादा उसको सुविधा मिले, उसको और भी ज़्यादा ट्रैकिंग हो, और सब ट्रैकिंग ठीक से मिलने से वो विभूतिपुर जो है पूरे देश में नाम रोशन कर सकता है। उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। अच्छा, मैं बात करूँ, अगर विभूतिपुर में लाइब्रेरी की संख्या कितनी होगी आपके द्वारा बनाया? अच्छा सवाल पूछे।
मेरी पार्टी के पहले जो एमएलए थे उन्होंने लाइब्रेरी का निर्माण किया था, लगभग 5-6 लाइब्रेरी का निर्माण किया। मेरे द्वारा भी लाइब्रेरी का दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी का ससुराल है टबका में, वहाँ मैं लाइब्रेरी का निर्माण किया। माथी में मैं लाइब्रेरी का निर्माण किया। उसके बाद आपको जो है सिंघिया में जो लाइब्रेरी था उसको मदिरालय में पहले वाले साहब जो थे उन्होंने तब्दील कर दिया था। आज उसको फिर से रिहैबिलिटेशन करके फिर से जीर्णोद्धार करके वो बना दिया। और भी लाइब्रेरी की मेरे यहाँ दामोदरपुर में लाइब्रेरी है, उसके ऊपर जो है एक बड़ा हॉल अभी बनवा रहे हैं, तो लाइब्रेरी पर भी मेरा काम चलता है। अच्छा, और जाते जाते जनता से क्या अपील करेंगे? नहीं, मैं अपनी जनता से अपील करूंगा कि जो मैं वादा किया था 3 वादे, उसको मैं पूरा करने का भरसक कोशिश किया। और वो कोशिश मैं इसलिए किया कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का एमएलए हूँ। मैं चुनाव जो लड़ता हूँ तो जनता जो हमें सहयोग करती है उस पैसे, इसीलिए मैं 5 साल एमएलए रहे, ना मेरे पास होटल है, ना मेरे पास कोई पेट्रोल पंप है, ना मेरे पास कोई बिजनेस है, ना मेरे पास ठेकेदारी है। मैं चाहता तो मेरे पास हो सकता था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है वो एक वैचारिक विचारधारा की पार्टी है। वो पैसे के लिए इस पार्टी का काम नहीं करती, पैसे के लिए उसका एमएलए काम नहीं करता। जनता के सवाल के लिए, जनता के मुद्दों को पूरा करने के लिए, और वो जो करने का है वो मैं किया। और इसीलिए विभूतिपुर की जनता हर चीज़ को नोट करती है। बहुत ही वहाँ की परिपक्व और बहुत ही राजनीतिक के तौर पर वो बहुत परिपक्व वहाँ की जनता है, वो ज़रूर फैसला लेगी। मेरा विभूतिपुर की जनता से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप एक बार आप मुझे मौका दीजिए। जितना काम किया उससे भी और ज़्यादा काम करेंगे। और मुझे विश्वास है विभूतिपुर की जनता ने बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार पहले की प्यार था, लगता है इस बार भी प्यार मिलेगा? बिल्कुल। पिछले बार 42,000 वोट से बिहार में तीसरे नंबर पर जीतने वाले, 3 बड़े वोट से जीतने वालों में उसमें विभूतिपुर का नाम था। मैं समझता हूँ विभूतिपुर की जनता सदन में जिस तरीके से मैं उनके सवाल को उठाया, विकास का काम जिस तरीके से किया, वो निश्चित तौर पर उस प्यार के फासला को और बढ़ाएगा, लंबा करेगा, आशीर्वाद और लंबा करेगा। ये मेरा सिर्फ एक बार मौका दे के देखिए आप। नहीं, मैं एक बार का नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ काम करने वालों को बराबर मौका दो। काम नहीं करे तो उसको छुट्टी भी करो। तो मैं तो भेज रहा हूँ पब्लिक डोमेन में। मैं जितना क्वेश्चन किया वो मैं दे रहा हूँ प्रिंट करा के। मैं जितना काम किया वो मैं प्रिंट करा के मैं दे रहा हूँ। मतलब जो भी वादा किए सारा वादा निभाया। कोशिश मैंने किया। कोशिश किया। मैं सभी जनता की जो आकांक्षाएं हैं, बहुत बड़ा आकांक्षा है, वो पूरा हो गया सो मैं नहीं कहता। लेकिन मेरा कंपेयर क्या किससे करेगा? मेरा कंपेयर करेगा विभूतिपुर के उत्तर से, दक्षिण से, विभूतिपुर के पूरब से, विभूतिपुर के पश्चिम से, उससे करेगा। मेरा कंपेयर करेगा हमसे पहले जो एमएलए था उससे जब करेगा तब उसको लगेगा कि जिस बंदा को हमने काम दिया था उस बंदा ने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मजबूती से काम किया। ये ज़रूर वो फैसला लेगी। एक और सवाल है सर, विभूतिपुर के जनता ने ये कहा, जो कि मैंने जब चौक चौराहा पे निकलते हैं, चाहे कहीं भी निकलते हैं, चौक चौराहा जैसे सब्जी मंडी रहा या छठ घाट रहा, वहाँ पे स्नान करने के लिए और वस्त्र बदलने के लिए, टॉयलेट के लिए ऐसा कोई व्यवस्था किए हैं? नहीं, वो मेरा काम नहीं है। दरअसल आप जो सवाल कर रहे हैं, मैं ज़रूर प्रयास किया था कि विभूतिपुर में जो गंडक में लोग डेथ करते, लाश को जलाने के लिए, उसके लिए मैं असेंबली क्वेश्चन किया। और वो क्वेश्चन किया, सरकार जवाब दिया कि हम इसको करवाने का मेरे पास है, वो मैं करवाऊँगा। अब छठ घाट पर जितनी बात कह रहे हैं, तो छठ घाट कितना है विभूतिपुर में, इसका अगर आकलन करना है तो जान लीजिए। विभूतिपुर में लगभग 350 छठ घाट है। 350 छठ घाट 300 सजी हुई है? हाँ, सजी हुई नहीं है। सजी हुई कहाँ? इस सरकार से ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। ये सरकार जो है ना सिर्फ बोलती है, जितना बोलती है वो कर दे, तब तो बिहार जो है ना देश में सबसे ऊपर हो जाएगा। मोदी जी जब आए थे, चुनाव था, लोकसभा का जब चुनाव था, तो वो भी कह रहे थे जो कि
हम बिहार में फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री हम लगवाएंगे। लेकिन जब उनका वोट ख़त्म हो गया तब जो है जाकर के गुजरात में खाली फैक्ट्री लगा रहे हैं और बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं ताकि बिहारी जितने भी आए सब हमारे फैक्ट्री में यहाँ आके काम करें। तो जो मैं बोलना चाहता था वही तो आप बोल दिए। मोदी जी को देश की जनता से क्या मतलब है? उनके दोस्त थे अडानी, अंबानी, मेहुल चौकसी, ये उनके दोस्त हैं। दोस्त के पैसे पर चुनाव लड़ते हैं और दोस्त के लिए फिर काम करते हैं। यही तो फ़र्क है हमारे और उनमें। मैं जनता से जो सहयोग करती है उससे मैं चुनाव लड़ता हूँ, तो मैं उनके लिए काम करता हूँ। और वो और सिर्फ वही नहीं, जितनी भी बुर्जुआ पार्टियां हैं वो सब के सब जमींदार पूंजीपति वर्ग से पैसा लेकर के वो चुनाव लड़ती है, जीतती है और इसीलिए जीत करके वो उसके लिए काम करती है। वही तो आपने बताया। बिहार में फैक्ट्री की ज़रूरत है, बिहार के लोग अदर राज्य में पलायन करते हैं, ये सब की अत्यंत ज़रूरी है, ये सब भी होना चाहिए बिहार में। नहीं, आप तो जो हमें बोलना था वही तो बोल रहे हैं कि ये होना ही चाहिए। किसी भी राज्य का विकास कब होगा? जब वहाँ कल कारखाने लगेंगे। लेकिन यह भी याद रखिए कि सिर्फ कल कारखाने लगने से वहाँ पर विकास नहीं होगा। उसके उत्पादित वस्तु जो है, वो माल जो है, उसको बाज़ार मिले। और वो कब बाज़ार मिलेगा? जब वहाँ की बहुसंख्यक जनता को क्रय शक्ति उसका बढ़ेगा। देश का क्या है? किसानों का है ये देश, राज्य किसानों का। किसानों की आर्थिक स्थिति खराब है तो उसका क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगा? तो महालानबीस कमीशन ने जो कहा था, उसने जो अनुशंसा दिया था कि इस देश की तरक्की तब होगी जब देश में कारखाने लगेंगे और उत्पादित वस्तु खरीदने का इस देश के अंदर परचेजिंग कैपेसिटी उसके पास होगा तब। और वो तब होगा जब किसान को हर चीज़ पर आप अनुदान देंगे। खाद पर अनुदान देंगे, बीज पर अनुदान देंगे, पानी पर अनुदान देंगे, उसके लिए बाज़ार देंगे। और अगर किसी उत्पादित वस्तु में घाटा हो रहा है तो वो उसके ऊपर बोनस देंगे। और उसको मुनाफे का जब तक सौदा नहीं बनाओगे खेती को, तब तक ये नहीं होगा। और जो अभी सरकार दिल्ली में है, पटना में है, ये वो काम नहीं करेगी। पॉसिबल नहीं है उनसे, करेगी नहीं। वो जमींदार पूंजीपति पर जमींदार का तलवा चाटने वाली है। आप नहीं देख रहे हैं कि BSNL डूब गया, चमक कौन गया? जियो। उसका उद्घाटन कौन किया? प्रधानमंत्री मोदी जी। हाँ, जियो के लिए एक दिन उसके पास फुर्सत नहीं है। सार्वजनिक संस्था जो बिहार देश के लाखों नौजवानों को नौकरी दे रही थी, उस BSNL को आज जो है ना मरने के कगार पर पहुंचा दिया। हवाई जहाज एयर इंडिया किसका था? भारत सरकार का था। उसको बेच दिया किसके हाथ में? टाटा के हाथ में बेच दिया। कोई एक चीज़ नहीं है, हर चीज़ को बेच दिया। और सबको किसके हाथ में बेचा? पूंजीपतियों के हाथ में। तो ये किसके लिए सरकार है? उसके लिए है। अभी 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा। किसका महोत्सव है? किसकी पूंजी बढ़ी? किसके चेहरे पर लाली आई? देश के अंदर जो है 99% जनता के चेहरे पर लाली नहीं है। उनके चंद मुट्ठी भर जो दोस्त है, उनके चेहरे पर लाली आई। जो गरीब है, गरीब। हाँ, चुनाव फंड जो है, बॉन्ड वो उसी किसके लिए लिया? उससे पैसा लेना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। उसमें हम लोग थे पिटिशनर, हमारी पार्टी थी पिटिशनर। तो इसीलिए आप बबूल के पेड़ में अमरूद खोजने की कोशिश नहीं कीजिए। अमरूद अगर खाना है तो अमरूद का पेड़ लगाना पड़ेगा। किसान को अगर अपनी भलाई चाहिए तो लाल झंडे जिसकी स्थापना किसान सभा का जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, उस लाल झंडे की सरकार देश में बनाना है, तब किसान का कल्याण होगा। उससे पहले कुछ नहीं होगा। चलिए, तमाम वो जानकारी देने का प्रयास किए हैं और वाकई में आप देख रहे हैं जो कि बिहार में रोज़गार की तो कमी है ही। और जितने भी युवा साथी होते हैं, खासकर अगर बाढ़ की समय आती है तो हर एक युवा के घर से जो है, प्रत्येक घर से युवाएं हो चाहे जो भी हो, लोग जो है अदर राज्य प्रवेश करते हैं 2 पैसा कमाने के लिए, ताकि मेरा जीवन भरण जो है, पोषण जो है अच्छी तरीके से हो सके। तो हर एक मुद्दे को देखते हुए जो है इस बार जो है बिहार में चुनाव है चीफ मिनिस्टर का। तो इसीलिए आप सब जो है
बस विकास का मुद्दा, परिवर्तन अगर चाहते हैं बिहार में, तो बिहार में मुख्यमंत्री जी का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तो यही इसी सब मुद्दे को देखते हुए जो है आप सब चुनाव करें, ताकि बिहार में जो है फैक्ट्री आए, बिहार के लोग अदर राज्य में पलायन न करें, पलायन रुके बिहार में। शिक्षा व्यवस्था अगर मैं बिहार की बात करूं तो ये भी ध्वस्त है, ये भी सही हो सके। तो हर एक अपडेट विभूतिपुर के माननीय विधायक महोदय हमारे साथ थे और तमाम वो जानकारी देने का प्रयास किए हैं, और जो भी वादा किए हैं वाकई में वादा निभते जा रहा है, और आगे भी वादा जो किए हैं वाकई में वादा निभेगा भी। यही है ना सर? हाँ, बिल्कुल शुक्रिया। निभेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इतना ही के लिए, तब फिर मिलेंगे आप सबको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप देख रहे थे खास रिपोर्ट विभूतिपुर से। जय हिंद।